नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना प्रधान, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर, जवाहर कॉलोनी से आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कोरोना से बचाव के सिलसिले में बातें करने हमारी इस श्रृंखला के दूसरे चरण को लेकर आज हम एक महामारी जो विश्व व्याप्त है, कोरोना, जिसे आप सब विदित हैं, सब उससे डरे हैं, सहमे हैं, पर उससे बचने के उपाय काफी कुछ हैं। जैसे कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम संक्षेप में ये समझें कि ये जो बीमारी है एक महामारी की तरह फैली हुई है और ये छींकने से, छूने से ज्यादा जल्दी और फैलती है एक दूसरे में। इसके लिए हम इन चीजों को कुछ इस तरह से लें कि अगर हम अपना ध्यान रखें, अपने साथ अपने जो भी आते हैं हमारे संपर्क में, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि उन्हें जुकाम है, खांसी है, इसका देखकर आप तय नहीं कर सकते कि उन्हें कॉमन फ्लू है या कुछ है, पर सावधानी हमें बरतनी है। उनसे हम 3 मीटर की दूरी पर रहें, क्योंकि जब वो छींकते हैं तो ये ड्रॉपलेट मेथड से सतह पे जाता है किसी भी चीज के, और वहां से अगर आपने छुआ तो आप अपने आप को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, विचार स्वस्थ। अगर ये कहें तो कहीं गलत नहीं होगा। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है और हम इस बीमारी से लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसमें इनसे बचने के जो उपाय हैं, जैसा मैं पिछली श्रृंखला में आपको बता चुकी हूँ कि अपने को हाथ नहीं मिलाना, नमस्कार करना है, अपने को सोशल डिस्टेंसिंग रखना है 3 मीटर का, झुंड में नहीं जाना है, बहुत जरूरी हो तो बाहर निकलना है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला और जरूरी, जब हम निकल रहे हैं तो हमें मास्क जरूर लगाना है। दूसरी चीजें, हमें घर आकर अपने हाथ पैर धोने हैं, मास्क को धोना है और उसे धूप में डालना है। 2 घंटे तक कपड़ों को भी वॉश करना है, जिससे वो कि धूप में डालने से अल्ट्रावायलेट रेज से अच्छे हो जाएं और स्टेरिलाइज हो जाएं, आपको परेशानी ना हो। सुरक्षा की जो एक चीज हम यूं कहें कि सुरक्षा तभी होगी जब हम स्वस्थ होंगे, तो उस सुरक्षा में हम इस चीज को लाएं कि हमारा पोषण आहार कैसा है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ होगा। इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर हमारा आहार पोषण वाला है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे में बहुत जरूरी है। हम ऐसे लें कि जो आज हमारे इस मौसम में जो जो चीजें मिल रही हैं, उन चीजों का उपयोग करें और उनसे फायदा उठाएं। सबसे आसानी से मिलने वाले फलों को हम उठाते हैं, जैसे हो गया आपका पपीता। इसमें अगर हम देखें तो इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के और फोलेट होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसमें एक और एंजाइम होता है पेपेन, जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। लोग कहते हैं कि विटामिन सी लो, विटामिन सी हम लें तो अगर हम फल नहीं खा रहे हैं तो विटामिन सी की गोलियां लें। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि बड़े लोग 500 मिलीग्राम की लें रोज एक गोली, और छोटे लोग 250 मिलीग्राम के, जो 12 साल से कम उम्र के हैं। ये रोज लेना पड़ेगा क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो इसके लिए हम फलों से भी ले सकते हैं, जैसे संतरा हुआ, आंवला हुआ, नींबू हुआ, कोई ना कोई एक चीज हम रोज लें, ठीक है। तो एक लेने से इससे हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, विटामिन ए, सी, डी, विटामिन ई और आयरन, जिंक एंड सेलेनियम, ये चीजें हमें मिलेंगी। ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करके बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। अब हम आ जाएं, पहले ही कहते थे 1 एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एक सेब अगर हम लेते हैं रोज, उससे हमें विटामिन ए, विटामिन B1, B12, सी, ई एंड पेक्टिन नाम की चीज जो फाइबर को बढ़ाती है और डाइजेशन को अच्छा करती है, ये मिलता है। तो रोज एक सेब का सेवन करें। साथ में तरबूज आजकल बहुत मिल रहे हैं। अगर हम तरबूज खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में जो वाटर बैलेंस को बना के रखता है, तो हमें हाइड्रेट रहेंगे, हमें पानी की कमी नहीं होगी। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि अभी जो सीजन चल रहा है, इसमें 8 से 10 गिलास बड़े लोग पानी लें, छोटे लोग 4 से 5 गिलास पानी लें तो चलेगा। फलों की बातें तो हमने कर ली। फिर हमारे किचन की तरफ अगर हम बढ़ें तो किचन में जो लहसुन प्याज बहुत लोग एक ग्रुप में बांट देते हैं कि ये लहसुन प्याज खाने वाले, ये नहीं खाने वाले, पर लहसुन जो है इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। इसे पुराने टाइम में हम ये कहते थे कि इट इज अ इम्यूनिटी बूस्टिंग सुपरस्टार।
इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पावर हैं। एक कली जिसे हम दाने का कहते हैं, उसमें 5 मिलीग्राम कैल्शियम है, 12 मिलीग्राम पोटेशियम है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने की ताकत है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना और हमारे जोड़ों के दर्द को कम करना। पुराने टाइम में ये कहते थे कि ये जो लहसुन है, दिस वॉज कॉल्ड एज एफओटीसी ऑफ इंडिया एंड इट वॉज यूज्ड एज अ करेंसी इन इजिप्ट, एंड दोनों वर्ल्ड वॉर में इसे यूज किया गया था जैसे गैंग्रीन न हो, गैंग्रीन से बचाने के लिए। अब हम दूसरी चीज पे आ जाए जो हमारे किचन में इस सीजन में बहुत मिलता है, अदरक। अदरक को लोग इस मामले में इस तरह से लेते हैं कि जब हम इसे अदरक को चाय में डाल के पिए, सब्जी में डाल के लें, मात्रा इतनी ही होनी चाहिए जितना इजीली आप डाइजेस्ट कर सके और वो आपकी चीजों को कड़वा न बनाए। तो वो अदरक लेने से हमारे जो गले में जो खराश होती है वो चीज खत्म होती है, हमारे को जो मसल पेन होता है वो खत्म होता है। गले की खराश मतलब जो आते हैं, लोग कहते हैं सोर थ्रोट हो गया मैडम, मेरे गले में कुछ हो रही है, वो कम हो जाता है। और उल्टी और जो उबकाई की चीज होती है वो कम हो जाती है। सब्जियों के ठेले पे गोभी जैसी एक चीज मिलती है जो हरे रंग की होती है पर गोभी जैसी होती है, जिसे हम ब्रोकली कहते हैं। इसमें पाया जाता है कि विटामिन सी हमारे जो ये खट्टे फल हैं उनसे दुगनी मात्रा में पाई जाती है। ये भी खाने में अपने को स्वाद है, पर इसे हम अगर पकाते नहीं है, सिर्फ स्टीम कर देते हैं, बहुत ज्यादा कुक नहीं करते हैं, तो ये ज्यादा फायदेमंद होती है। साथ में पालक भी खा सकते हैं। पालक भी आजकल मिल रहे हैं जिसमें आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन ए है, फोलेट है। ये चीजें हमें तंदुरुस्त बनाती हैं और बीमारी से लड़ने की ताकत देती हैं। इस सीजन में हमें शिमला मिर्च भी मिल रहे हैं, उससे भी फायदे की बात है। हरी शिमला मिर्च तो बहुत मिल जाती है, अगर लाल वाली मिल जाए तो उससे और ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसमें आपकी विटामिन सी की मात्रा बहुत है। एक चलन है चाय पीने का, हम जरूर चाय पीते हैं, पर अगर उस नॉर्मल चाय जिसमें चाय की पत्ती, दूध और शक्कर डालते हैं, हम ग्रीन टी और ब्लैक टी लेना शुरू करें तो वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसमें L-लेसिथिन नाम का एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है जो हमें ज्यादा फायदा देता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमने डाइट की चीजें की, हमने फल की चीजें की, हमने सब्जियों की चीजें की, हमने दूसरी चीजों की बातें की। अब मैं एक चीज बताऊं, हम मसल पावर हमारे तभी ज्यादा होंगे जब हम हाई प्रोटीन डाइट लेंगे। इसका बड़ा आसान तरीका है। अगर आप 50 किलो के हो तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब 50 ग्राम आपको प्रोटीन रोज लेना है। चाहे वो किसी भी तरह से ले ले, दाल में ले लें, दूध में ले लें, पनीर के हिसाब से ले लें, पर आपको प्रोटीन रोज इतना जरूर लेना है। चलते चलते मैं एक बात आपको और कहूंगी कि इन चीजों के अलावा हमारी बॉडी इम्यूनिटी हमारे एक्सरसाइज करने से आती है और बढ़ती है। तो हम एक्सरसाइज करें जो घर में कर सकते हैं। बाहर अगर हम टहलने के जाते हैं, जैसा डॉक्टर त्रेहान ने कहा है कि वहां भी आपको मास्क लगा के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आप गार्डन में गए तो दोस्तों के साथ गले मिले और फिर उनके साथ साथ चलना शुरू किया। वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। घर में आके अपने को क्लीन करना है, हैंड सैनिटाइज करना है, कपड़े चेंज करने हैं, उन्हें वॉश करने के लिए डालना है, फिर ये आपको बिस्तर पे या सोफे पे या कहीं बैठना है। ये आपको मेंटेन करना होगा। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप एक ही जगह बहुत सारे स्टेप्स चलें, अपने जॉइंट्स की एक्सरसाइज करें 30 मिनट से 45 मिनट, ये काफी है। और मैं इसमें भी आपको 2 दिन की छूट देती हूँ, एक हफ्ते में 5 दिन करें। तो इसमें भी आपको बच्चों की तरह, जैसे उन्हें स्कूल में एक दिन छुट्टी मिलती है कि संडे ऑफ है, तो मैंने सैटरडे संडे 2 दिन आपको ऑफ दे दिया। आप योगा कर सकते हैं। नींद भी पूरी होनी चाहिए, खुराक पूरी हो, एक्सरसाइज पूरी हो, तो साथ साथ नींद भी चाहिए। हम बड़ों को 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए। उम्र के हिसाब से जो बच्चे हैं उन्हें 8 से 10 घंटे की चाहिए, और जो बहुत ही नन्हे बच्चे हैं उन्हें 10 से 12 घंटे की नींद चाहिए। तो ये हम नींद का भी ध्यान रखें। और एक बात, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, तो हम क्यों न ऐसा करें कि अपने थिंकिंग को पॉजिटिव लाएं, एक सकारात्मक सोच रखें, अच्छा सोचें, अच्छे रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ती है। धन्यवाद।